स्वागत है आपका। आप बोधी से? तो मैं पूछ हाँ हाँ, पिछली बार भी जी। आया था मैं। हाँ वॉइस बॉन्ग तुम तो वही हो ना जो आमिर आमिर अक्का चैनल में जाते हो, सैम सैलोन के चैनल में जाते हो, नासिर अल वाजिदी के चैनल में जाते हो, वही हो ना आप? हाँ, वही 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 हूँ। हाँ जी, तो केरला स्टोरी के बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, उस पर नहीं, मैं और किसी और चीज पर बात करने आया हूँ। टॉपिक आज का हमारा ये, इस पे बात करिए पहले। ये नहीं, सच नॉर्मल मानने बात कर से रहा हूँ। समर्थन समर्थन करते हैं, इसका विरोध करते हैं? केरला मतलब क्या है? मतलब मेरे को इतना पता नहीं है क्या चीज है, मतलब क्या फिल्म है क्या? मतलब हाँ, रियल भाई स्टोरी इतना बेस बोला पे। मत बन। पता नहीं यार। नहीं, मैं तो मेरा एक बात रखने आया था, मतलब रख सकता बोलो हूँ। बोलो बोलो। हाँ, तो ये मतलब ना हिंदू एक्चुअली धर्म। क्या है ना, एक मूवी आई थी ना, मुझसे शादी करोगी, हम्म, उसमें एक दुग्गल हम्म, साहब थे। हम्म, वो बोलते थे ना, जब ऐसी चीजें आती थी, आज मैं अंधा हूँ। ठीक हम्म, है। तो समझ गए क्या ये बोलने वाला है। ये भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता, मैं अंधा हूँ, मुझे पता ही नहीं है। दुनिया भर में चर्चा हाँ, हो रही है, इनको पता ही नहीं है। नहीं भाई, मैं इंडिया मूवी नहीं देखता भाई, मैं जापान हॉलीवुड देखता हूँ, ये सब अच्छा, मूवी नहीं ब्रूस ली देखता। की फिल्में देखते होगे चलो फिर। तुम रहते ठीक है, किधर आपका हो, लेवल इंडिया बढ़ा में है। या जापान या हॉलीवुड में? नहीं, इंडिया में रहता हूँ, पर बाहर का मूवी मेरे को पसंद है, इंडिया का मैं इतना अच्छा नहीं अच्छा। अच्छा देखता। इंडिया अच्छा पसंद नहीं अच्छा। ना, ठीक इसलिए है, पसंद नहीं होगा। इंडिया पसंद नहीं, इंडिया पसंद नहीं, ओके मेरे को कोई नहीं। जापान हाँ, पसंद है, जापान बोलो अच्छा, बोलो, पसंद है। क्या कुछ क्या जापान बोलना की है? कोई मूवी का नाम ही बता दो जो हम भी देख लें। है ना, बहुत है, मतलब एनिमे देखता एक हूँ एक जापान का। एक कोई बात, एक अच्छा, बता दो। बताओ तो कौन सही। बत, मैं तो ओटा ब्रो 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 एक बार मैं तो ओटाका हूँ। बताओ क्या सही, क्या वॉइस बॉन्ग कौन सा एनिमे? आवाज आवाज रिपीट हो रही है भाई। अरे आवाज अवनीत कुमार, आवाज आपको म्यूट कर दीजिए ना। हाँ, वॉइस बॉन्ग, मैं तो ओटाकू हूँ। बताओ आप कौन सा एनिमे? मैं तो डेथ नोट देखता हूँ, अटैक ऑन टाइटन, बहुत है, लिस्ट बहुत बड़ा है। तीन बता दो, तुम्हारा टॉप थ्री। पता चल जाएगा तुम्हारा चॉइसेस कैसा है। मेरा तो अटैक ऑन टाइटन, हंटर एक्स हंटर है, और डेथ नोट है। हाँ तो ठीक है, तो आप बताओ केरला स्टोरी के बारे में। केरला स्टोरी क्या, वो क्या बता रहा है आपको? अरे वही, वो तो मैं देखता ही नहीं इंडिया मूवी, तो मेरे को क्या पता, मैं तो अभी सुना हूँ थंबनेल से देख के अच्छा, क्या है ऐसे वो। समझ चलो तुम ऐसे ऐसे क्या समझ लो। पूछना है वो केरला बताओ स्टोरी यार। में केरला स्टोरी में हाँ, अटैक ऑन टाइटन में एरन 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 जो है ना, वो केरला स्टोरी का हिंदू गर्ल्स है। और टाइटन्स जो है ना, वो लोग हैं मुस्लिम लोग। अब तुम बताओ, गलत हो रहा है या सही हो रहा है? अच्छा, मतलब क्या कोई लव जिहाद का हो रहा है क्या? हाँ हाँ, अच्छा क्या दिक्कत है? एग्जैक्टली। अच्छा, वो तो मतलब दोनों साइड से हो रहा है, तो दोनों, हाँ, किस चीज में मुस्लिम गलत है, किस चीज में हिंदू, दोनों बराबर है नहीं, ये मतलब मारना नहीं। इसमें। एक सेकंड, दोनों वाली बात कहाँ से आ गई मेरे भाई? यहाँ क्या बात चल रही है, हैं? हिंदू क्या करते हैं? हिंदू फंसाते हैं क्या? हिंदू बोलते हैं हाँ भाई चलो, भगवा झंडा लेके चलो, पूरी दुनिया में फैलाना है, जब तक हर कोई हिंदू या सनातनी नहीं बन जाता। हिंदू करते हैं क्या ऐसे? क्या बोल रहे अरे हैं आप? वो अरे वो एलिना अली ने हाँ। एक लाइव स्ट्रीम किया था ना, आरएसएस डॉक्यूमेंट को एक्सपोज किया था, जो भगवा हाँ, ट्रैप कर अच्छा रहे थे। अच्छा, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अरे, अच्छा, एलियन अली एक, पाकिस्तानी है, उसका बात अरे मैं क्यों मानूं? बाईस मोंक, ये बताओ ऐसा कौन सा संगठन है हिंदुओं का जो आईसिस जैसा हो, जिसने वीडियो डाल करके मुसलमानों के गले काटे हो या बौद्धों के काटे हो? है वो ना बता भाई, दो वो भाई। श्रीलंका तमिल हैं? नहीं जानते, बुद्धिस्ट को मारा था श्रीलंका में, वो एक तमिल का कुछ एक ग्रुप था, एलटीटी हाँ, कुछ था, वो टेररिस्ट था, वो वो हिंदू किसके लिए लड़ टेररिस्ट रहे हैं? था। नहीं नहीं, वो बाई मैं बता रहा बर्थ हूँ। हिंदू थे। रुको, वो रुक जाओ वो एक हिंदू मिनट, वो राष्ट्र है, बाई बर्थ हिंदू हिंदू थे। राष्ट्र के लिए। उन्होंने उन्होंने बौद्धों को कभी हिंदुत्व के नाम पे नहीं मारा है। आ रही बात समझ में? वो वो हिंदू राष्ट्र तमिल और बनाना चाहते सीनलिस्ट का प्रॉब्लम था। नहीं नहीं नहीं, देखो पहला बात, वॉइस मॉन्ग, वो वो तमिल और वो सीनलिस्ट का एथनिसिटी का, प्रॉब्लम था। वो प्रॉब्लम एथनिसिटी का, किसी का भी हो, वो एथनिसिटी का प्रॉब्लम था, तमिल ओरिजिन का और सिंगली ओरिजिन का, तो का प्रॉब्लम था। उसमें उन्होंने कभी भी इस वजह से नहीं सिंगलियों को मारा कि नहीं तुम कहो कि जय श्री राम हो, मैं तुम्हारा गला काट दूं। बोला था क्या ऐसा? क्या ऐसा कोई वीडियो डाला था? ये तो एक रीजन होना, पर वो जो मेन लीडर था उनका, वो तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता था, इसीलिए वो अपना अच्छा, टेररिस्ट ग्रुप अच्छा, क्रिएट ओ किया, मारा मारी की। हाँ, तो पहली बात, लॉजिक देखो तभी तो भाई का, हमने ये लॉजिक तो देखो। फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ मैं। एलटीटी के मैनिफेस्टो में सुना नहीं भाई। एक सेकंड। हम भी नहीं नहीं, ज्वाइन कर लेते। सुनिए सुनिए, मैं बताता हूँ कहाँ सुना इन भाई साहब ने। इलियाना अली जो पाकिस्तान की लड़की है, वहां से सुन के आ रहे हैं भाई प्रभाकरण। साहब, आरएसएस का। है ना? अच्छा, हमारे साथ संदीपन जी जुड़ गए। संदीपन जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे सर आप? जी जी, मैं तो सही हूँ। नमस्ते आपको, नमस्ते सभी को। कौन कौन है? नमस्ते संदीपन भाई। नमस्ते 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 संदीपन सभी। जी।
जी जी नमस्ते एजरियल जी, क्लिफ हैंगर जी, नमस्ते सभी को। जी 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 आप नमस्ते लोग भाई। बात कीजिए। मैं कर रहा हूँ हाँ जी। तो वाइस मोंग भाई साहब, मेरे अजीज दोस्त, प्यारे परम पाकिस्तानी प्रेमी, तो आपको उस लड़की की बात पे विश्वास है, वो ज्ञान दे रही है आरएसएस के बारे में बैठ के, लेकिन 1947 में हिंदू वहाँ 23% थे, पाकिस्तान में आज 1.8% है। हर महीने वहाँ हिंदू सिख क्रिश्चियन लड़की ठाके लिए जाते हैं। तुम इस पे बात नहीं करोगे और तुम उस पाकिस्तानी लड़की का यहाँ पे मंथन कर रहे हो। वाह भाई वाह, क्लैपिंग करो जरा इस नहीं बंदे के नहीं लिए। नहीं नहीं, मैं बहुत उनका भी बढ़िया, बहुत बैंड बढ़िया। बजाने के लिए जाता रहता हूँ। नहीं, उनका भी बैंड बजाने के लिए स्ट्रीम में जाता रहता हूँ, और हिंदुओं का मैं भी एक बैंड और चीज बजाता बता हूँ। रहा तो हूँ। नहीं दे दिया लेकिन मैं मैं हो बस तुमको एक सकता चीज जानना है बता क्या, रहा हूँ। करे एक कुछ एक देर। सेकंड, एक सेकंड, हाँ। ये एक सेकंड। म्यांमार तो एक बुद्धिस्ट कंट्री है। म्यांमार तो एक बुद्धिस्ट कंट्री है, उधर भी क्या फाइट चल रहा है रोहिंग्यन म्यांमार और बुद्धिस्ट म्यांमार के बीच। तो सोचो, वहां पे भी तो मुस्लिम लोग बुद्धिस्ट को मार रहा है। रोहिंग्या का प्रॉब्लम ही वही है। वो तो मतलब अफगानिस्तान में सरिया क्या हुआ लॉ भाई? भी एस्टेब्लिश करना चाहता है ना, उनका तो धोना पड़ेगा, फिर सरिया लॉ नहीं तो लगाएंगे वो। ओ तो अब जब हिंदू के बारे में हो तो मुस्लिम का सपोर्ट, और जब खाली मुस्लिम और बुद्धिस्ट डुअल हो तब स्टैंड, शरिया लॉ नहीं चलेगा। डुअल स्टैंडर्ड। दोगलापंथी कहते हैं इसको। अरे मैं न्यूट्रल हूँ ना, मैं जिसको गलत समझता हूँ उसको धोता हूँ, मैं उसके खिलाफ बात करता हूँ। हाँ तो वो ऐसा नहीं कि मैं टट्टी खिलाने वाले को क्या कहेंगे? विनय पिटक पेज नंबर 256। टट्टी खाने वाले, टट्टी खा करके सांप का चिकित्सा ठीक हो जाता है, सांप सांप का जहर जो है उतर जाता है, ये विनय पिटक में लिखा है। इसको क्या कहेंगे बताइए? विनय पिटाई मॉन्क लोगों के लिए है, वो हमारे लिए नहीं है, वो मॉन्क तो लोगों फिर के लिए बनाया है वो आप क्या किताब। मानते हैं? आप कौन सी किताब को मानते हैं? मैं जो बाकी दो है ना, वो विनय पिटाई को छोड़ के बाकी जो पिटक है उनको मानता हूँ मैं। त्रिपिटक, ये क्या नाम है आपका? सुत्त निपत और ये अभिधम, धम्मपद मानते हैं? अभिधम, अभिधम हाँ, और सुत्त। धम्मपद फेवरेट है मेरा। हाँ तो धम्मपद में भी आपको जातिवाद दिखा देंगे हम। कोई ब्राह्मण धम्मपद नहीं में मिला, भी बिल्कुल कोई जातिवाद ब्राह्मण दिखा देंगे। एक सेकंड में लैपटॉप में जाने दीजिए मुझे, मैं तो मोबाइल से जुड़ा हूँ। नहीं, कोई ब्राह्मण धम्मपद नहीं में भी मिला तो। जातिवाद दिखा दूंगा मैं। अरे ब्राह्मण नहीं मिला होगा कोई। कौन? नहीं, मंगलवार को, एक सेकंड एक सेकंड, मंगलवार को अरे इसी पे हिंदुओं है ने स्ट्रीम, मिला दिया तो होगा। ठीक है। अच्छा, ठीक है। हिंदू ने मिला दिया सब कुछ, जहाँ एक्सपोज हो जाओ वहाँ हिंदू ने मिला दिया है। नहीं क्या तो फिर तरीका है भाई? निकाल क्यों नहीं रहे हम लोग? नहीं नहीं सुनिए, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग इको आ रहा है, इको आ रहा है सबमिट कीजिए आपके ना, यहाँ संदीप से। जी के अलावा मैं ये कह सबमिट रहा हूँ, कीजिए। देखिए, हम हिंदुओं ने मनुस्मृति से जितने भी जातिवादी मिलावटी वर्सेस है, हमने उसको उखाड़ फेंक दिया। आप लोग हाँ। बौद्धिस्ट हो करके, अंबेडकरवादी हो करके हम पर ये आक्षेप लगाने का आपका टाइम है, लेकिन आप वो किताबों से, धम्मपद से या बौद्धिस्ट ग्रंथों से शूद्रों के खिलाफ गंदी गंदी और मतलब कि डेरोगेटरी टर्म से शूद्रों को बुलाया गया है, उस पर या उस चीजों को अपनी किताबों से हटाने का वक्त नहीं है आपके पास। अरे पर वो तो मतलब महायान में है ना, मतलब हमारे यहाँ पे तो इतना मिलावट नहीं है, हमारे यहाँ पे हमारे सब यहाँ ठीक क्या, है। आप लोग कहाँ है? नवयान कब है? अम्बेडकर जी से पहले कौन नवयानी था? अरे मैं नवयान नहीं भाई, मैं थेरवाड़ा हूँ, मतलब मैं नवयान को गलत समझता हूँ। हाँ तो अरे यार, तुम हर बार बदलते जा रहे हो। अभी तुम महायान से कहीं इधर आ गए, अभी तुम थेरवाद में पहुंच गए हो। पहले इसमें क्या आप ये इस प्रोटॉन विषय पर, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहले आप इस विषय पर अपने महायानी भाइयों से लड़ लीजिए, जो विनय हाँ। पिटक जैसे ग्रंथ को मानते हैं, जहां पे बुद्ध ने सर्प चिकित्सा के लिए गू खाने के लिए कहा है। उनसे लड़िए। हम आपसे हमसे लड़ रहे हैं आप। पहले उनसे लड़िए ना, अपने घर को साफ कीजिए, फिर दूसरे जगह आप आइएगा। अरे ट्रांसलेशन में कोई गलती हुआ होगा, ऐसा क्यों तो लिखेंगे फिर कोई? आप लोग सही ट्रांसलेशन कर दीजिए ना, सही ट्रांसलेशन कर दीजिए। हमारी क्या गलती? हम तो वही पढ़ रहे हैं, वही राहुल संस्कृतायन का लिखा हुआ, वही आपके बौद्ध छापे खाने से जो प्रकाशित होती है, वही से तो हम उठा करके बता रहे हैं। नहीं, मैं हिंदू तो तो ये मतलब किताबें नहीं छापते। मैं हम्म? इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ, मतलब मेजोरिटी तो टाइम। इंग्लिश में तो इंग्लिश से भी दिखा देंगे हम। ठीक है, मैं मतलब इसी पर नेक्स्ट स्ट्रीम हम रखेंगे। मैं सारा प्रमाण लेकर के आऊंगा कि किस तरीके से अनसाइंटिफिक, वहां शेर के साथ लड़की का समागम, आप सोचिए, शेर के साथ औरत के साथ सेक्स दिखाया गया है इनके ग्रंथों में। नहीं, शेर मंगलवार सेक्स को इसी करता पे है है, संदीप जी। हाँ शेर। नहीं नहीं, इसी पे है। हाँ, वो सब मैं दिखाऊंगा। हाँ, शेर के साथ सेक्स करता है इंसान। हाँ, अगर हिम्मत है तो हमारे अच्छा मॉन्क साहब मॉन्क से जी, डिबेट करो ना आकर।
हाँ ओ भाई अरे मॉन्क लेके मुझे आओ, कोई लेके नहीं। आओ। नो यार, दुनिया का लेके आओ इधर। दुनिया का सबसे बड़ा मॉन्क, बुद्धिस्ट मॉन्क को आप लेकर के आइए। अगर मैं हारा तो मैं बौद्धिज्म स्वीकार करूंगा, और सामने वाला हारा तो उसको वैदिक धर्मी बनना पड़ेगा। ये शर्त स्टैम्प पेपर में लिखा पढ़ी करके होगी, फिर डिबेट। क्या बोलते मोहन हैं? जी ये बताओ, बौद्ध धर्म में स्त्री का क्या स्थान है? बौद्ध आप है? ना, एक सेकंड, बौद्ध दिखाऊं? धर्म है ही नहीं, बौद्ध दिखाऊं? धर्म है ही नहीं, बौद्ध पंथ है, नहीं, मैं मजहब है पंथ, हाँ पंथ ही मान लो, सॉरी मैं धर्म निकल गया। अभी इन्होंने मैं डिफाइन दिखाऊं? कर अधर्म है रखा है ना बौद्ध। वो। जी स्त्री पापी है, सांप है, ये सब तो मैं बुद्ध दिखा रहा हूँ। लक्षण है। यार, आप लोग बात कीजिए, मैं दिखाता नागिन हूँ। जैसा बताया गया उसको। नागिन है, कामी उसको है। मैं डिबंक कर दूंगा, उसको डिबंक कर उसको दूंगा, जो करो नागिन करो का बटन है। करो, अबे तुम्हारी मॉन्क मम्मी नागिन है। वो दिखा, वो उससे रेफरेंस दिखाओ इंग्लिश में, वो डिबंक कर दूंगा उसको। अच्छा मैं दिखा रहा हूँ, मेरे को मॉन्क जाओ। मुझे हाँ, मॉन्क दिखाइए अगर थाईलैंड में शुभम जी बुद्धिस्ट है रहते हैं तो, ना। मैं खोज रहा हूँ। आपके पास है, वरना मैं फिर लैपटॉप खोल करके, अभी मेरे पास तो सारा लैपटॉप में मौजूद है, अभी मैं दिखा खोलूंगा रहा तो हूँ, फिर 2 मिनट दीजिए, मैं हाँ। दिखा रहा हूँ। मोबाइल से अरे नहीं मैं- दिखता है। तब तक मैं मॉन्क जी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि थाईलैंड में हर फ्लैट में गणेश जी की मूर्ति क्यों है? हर फ्लैट में गणेश जी की मूर्ति थाईलैंड में। थाईलैंड का हर घर जापान में भी गणेश जी है, की। जापान में भी भी चार क्यों? चार सिर वाला भगवान, वो ब्रह्मा जी का रूप है। सब तो वैदिक देवताओं को चुरा करके रखा है इन्होंने। मंकी मैं किंग थाईलैंड में रहा हनुमान हूँ, है। मैंने अपनी आंखों से देखा मंकी है। किंग लिटरली हनुमान है। जी और रोज के रोज अगरबत्ती और प्रसाद चढ़ते हैं, सारे के सारे बुद्धिस्ट घर से निकलने से पहले प्रणाम करके निकलते हैं फ्लैटों में से गणेश जी को। मैं तो नहीं करता, मैं हेलो। तो देखो अच्छा मोहन जी, तू तो अलग दुनिया से आया ना। आप इंडियन हो? हाँ इंडियन, मतलब मैं पहले मेरे ग्रैंड पेरेंट्स नेपाल से थे पहले, हम इंडिया शिफ्ट हुए मतलब अच्छा। पहले। हाँ अच्छा चलो ठीक है। देखिए, मान हमें लिया- पारंपरिक, वॉइस वॉन्क। सुनिए, हमें महात्मा पारंपरिक, बुद्ध वॉइस एक वॉन्क। आर्मी लेकर के आते हैं, महात्मा बुद्ध एक आर्मी लेकर के आते हैं और वो नेपाल और इंडिया पर कंबाइंड अटैक करते हैं। आप क्या अच्छा। करोगे? किसको, मतलब क्या समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हैं? महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध हाँ। एक आर्मी को लीड कर रहे हैं और हाँ। जो इंडिया और नेपाल को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रही है। हाँ आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? आप उसके अगेंस्ट में खड़े होगे या उस आर्मी में शामिल होगे? अरे भाई, गौतम बुद्ध को तुम प्रोफेट मोहम्मद कृष्णा समझ रहे हो क्या? आर्मी लेके मारेंगे, वो शांति लोग है। नहीं, हाइपोथेटिकली हाँ। मान लो लेकर के आ रहे हैं तो मतलब लड़ना पड़ेगा, फिर उसके खिलाफ करना पड़ेगा। और उसको लड़ने का रास्ता एक ही है कि आपको गौतम बुद्ध को मारना पड़ेगा। आप मारोगे? हाँ मतलब थोड़ा दुख तो होगा, फिर मतलब जो सच है उसको स्वीकार करके मारना पड़ेगा, पर दुख तो होगा थोड़ा ही। हाँ पर ऐसा तो फिर मतलब होगा नहीं। पाकिस्तानी चैनल पे क्या लेने जाते हो वहां गलवैया करने के लिए? क्वेश्चन इसीलिए वहां पर पूछा था। नहीं, वहां पर तो उनका धुलाई करने जाता हूँ, जैसे हिंदू चैनल पर जाता हूँ तो मतलब। नहीं झूठ ब्रो, बोल रहा है। पाकिस्तान चैनल पे अभी झूठ बोल मेरा रहा है। धुलाई होता है ब्रो। अभी तो एलिना के भक्त बने थे यार। नहीं सुनिए ये सुनिए, मेरी आवाज आ रही क्या? एक सेकंड, मैं भाई धुलाई करने के लिए जानकारी चाहिए होती है। जानकारी लेकर के आइए तभी धुलाई कीजिएगा। जी बिना ऐसे इधर उधर की बातें हवा में बात करने से नहीं होता है ना। धुलाई करना ही है तो तेरा एक लफ्ज नहीं निकलता, इसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता सर। जब ये जाता है लीना और अमीर हक के चैनल पे, ये इस्लाम के खिलाफ एक लफ्ज नहीं निकलता, बस हिंदू की बुराई करने जाता है, क्योंकि इसे दम है नहीं इसके अंदर कि वहां जाकर बहस करे। वाइस वॉन्क, मैं वही रहता अरे हूँ। अरे सिर्फ हिंदुज्म इतना का स्कॉलर सब था, सिर्फ हिंदुज्म का बुराई। कुमारिल भट्ट के वो सामने तो पेंट में गीला कर दिया था खुद को, सबका सब। वेदांत भाई, मैं वाइस बोल वॉन्क, रहा ना, अमीर हक के चैनल में जाके सिर्फ हिंदुज्म का बुराई करता है। हिंदुज्म को एकदम जो इसकी मर्जी में पैंट बोलता गिली हो है। जाती है। वाइस वॉन्क की पैंट गिली जाती है अपने बुद्धा को रिप्रेजेंट करने में और इस्लाम की बुराई बताने में, पैंट गिली जाती है इसकी। और वैसे मुझे लगता है ये भाई साहब ये खुद मोमिन लग रहे हैं मुझे, खुद बाद कलमा पढ़ के उसी चले जाएंगे। बिल्कुल, ये इनको ये ये नहीं मोमिन ही है, दिखता। मुसलमानों ने जो सबसे पुराना बौद्ध बिहार वो अफगानिस्तान में है उसको ढा दिया, वो नहीं दिख रहा है। अरे बुद्ध जो वर्ड है वो बहुत हिस्टोरियन का कहना है कि ये लोग तो बुद्ध का मूर्ति बहुत ज्यादा बनाए थे,
तो उसको तोड़ा वो लोग इतना ना कि उसी से अरे वर्ड आ सुनिए गया बुद्ध। वेदांत बुद्ध भाई संदीपन जी जरा सुनिए, ये वाइस मोंग ने क्या डायलॉग मारा कि मैं हिंदू चैनल पे धुलाई करने जाता हूँ, जरा मुझसे बात करना, जरा धुलाई करना, जरा बोलो जरा क्या नहीं, बोल मैं तो रहे हो, अभी करता सनातन हूँ। समीक्षा नहीं, मैं सनातन समीक्षा पे गया था एक बार, वो तो खुद हाँ धो के आ गया, धो क्या धो धोया? धो के। नहीं, एक सेकंड अच्छा एक तुमने बोल रहा एक है खुद सेकंड धो के आ गया। एक सेकंड तुमने जो धोया, ये तुमने जो धोया इसकी दलील क्या है? सेकंड अरे वो निर्णय किसने लिया जो तुमने धोया और वो धुल गए, इसका निर्णय किसने लिया? वो अपने मुंह से खुद बोल रहा, अपने ग्रंथ में मिलावट था, किसका? अल्लाह भाई वो अपने ग्रंथ में मिलावट था, वो खुद अपने मुंह से बोला, सनातन समीक्षा। हाँ तो मैं यही कहा, हम लोग तो मानते हैं, हम अपनी गलती को, हम ऐसा नहीं अपनी गलतियों को छुपाते, हम अपने गलती को, अगर गलती है तो गलती कह करके मानते हैं। आप लोग उसको, ये हाथी से पैदा हो रहा है बुद्ध, उसको डिफेंड करने जा रहे हैं कि इसमें साइंस है। ये है बौद्धिस्ट। नहीं जरा अरे हम लोग गलत को गलत मानते हैं, सुनिए सत्य में जयते। मैं हम जरा तो ज्ञान हमारे धर्म में भी, हमारे धर्म में भी जो समय के साथ गलतियां आ गई, हमने उसको गलत माना। इसके ऐतिहासिक प्रमाण है, चाहे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हो जो विडो रीमैरिज के विरुद्ध बोला, महर्षि दयानंद हो जातिवाद के खिलाफ बोला, चाहे ये हो, अम्बेडकर तो तब पैदा भी नहीं हुए थे ये जब महर्षि दयानंद ने जातिवाद के खिलाफ बोला। एक बात, फिर यहाँ हमारे राजा राम मोहन रॉय जी, उन्होंने सतीदेह प्रथा के खिलाफ बोला। आपके बौद्धिस्टों ने कब ये इसका विरोध किया कि भाई ये हाथी से इंसान नहीं पैदा होता, इस चीज का विरोध कौन से बौद्धिस्ट ने किया? संदीपन जी बहुत जरा मैं अच्छा इनका ज्ञान क्वेश्चन दिखा पूछा देता हूँ, संदीपन जी ने। अब ये जवाब दे नहीं पाएगा, जरा बौद्धिज्म का ज्ञान देता हूँ आप सब लोगों को, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप सब लोग देखिए ज्ञान बौद्धिज्म का, और माने नहीं संदीपन जी, जरा पढ़ के बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो दिखाइए अभी। एक मिनट रुकिए, अरे रुकिए ना, एक सेकंड रुक तो जाइए, एक सेकंड अरे आप भाई कहाँ तुम वो कर पहले रहे हैं। इस्लाम, अरे तुम मुस्लिम से डिबेट जीतो फिर हमारे पास आओ। ले भाई, अरे भाई हम इधर बड़े देखो, लेवल पे, अब हम बुद्धिज्म बड़े का ज्ञान लेवल पे। देंगे। अबे अरे मुस्लिम तो वैसे ही बेगैरत है ब्रो, उनको क्या है एक जीतना, मिनट, वो लोग वैसे ही मरा अरे हुआ है। ब्रदर रुकिए, अरे इस भाई से जवाब दिया पहले जाने ना पहले यहाँ पे। हाँ देखिए ये वाला आगे देखिए। बेटा हो रहा क्या, जी अरे जी इंग्लिश संदीप जी में पढ़ के लिखा बताइए, हुआ है। जरा पढ़ के अरे बताइए। इंग्लिश में हाँ, लिखो। यह स्त्री चोर के समान बेड़ी श्रृंगार किए रहती है, शराबी की तरह प्रलाप करने वाली है, बनिए की तरह बात करने वाली है, इसकी ईर्ष्या हिरण के सींग की तरह उल्टी होती है, इनके पास सांप की तरह दो जिह्वा होती है। गौतम बुद्ध, कितनी साइंटिफिक बात है। ये है सुत्त त्रिपिटक। पिटक का है, सुत्त हाँ। पिटक का, जो कह रहे थे सुत्त पिटक मानते हैं, दूसरा खुदा पढ़िए, का दूसरा है। पढ़िए, दूसरा ये पढ़िए, देखिए, जरा दूसरा शेयर किए। बैल, ये महिलाओं की तुलना बुद्ध ने बैलों से क्यों किया? बैल, गाय, गाड़ी और स्त्रियां को कभी भी रिश्तेदारों के यहाँ न छोड़े, नहीं तो जैसे अनजान लोग रथ चलाते हैं और बैलों को हाँकते हाँकते मार डालते हैं, रेफरेंस उसी दे प्रकार दीजिए, क्या लिखा है। स्त्रियां के जाति कुल में रहने पर उनके अत्यधिक दोहन से दूषित हो जाती है। ये गौतम बुद्ध है। ये देखिए भाई ये थे जी। हमारे ज्ञानी गौतम बुद्ध। आगे हाँ, देखिए, आगे चाणक्य देखिए, नीति। आगे देखिए। ट्रांसलेशन गलत क्या हुआ कोई? मैं इंग्लिश में अच्छा, अच्छा आप सही कर दीजिए। अरे अभी तो शुरुआत हुई, ब्रदर रुक जाइए, आप अरे पढ़िए। जैसे- तो- एशिया कहिए भाई, नीचे आप लोग ओरिजिनल को टेक्स्ट लाइट भी है ऑफ भाई, एशिया कहिए उसमें देख के प्लीज। ट्रांसलेट कर लो। संदीप जी ये तीसरा वाला पढ़िए जरा, स्त्री और मृग वाला, जरा पहले ही पढ़िए हाँ, तीसरा। देखिए ये है, स्त्रियां सिंह और मृग की तरह पुरुषों का शिकार करती है, जैसे रक्त मांस भोजन वाले कठोर हृदय एवं 4 पैर और 5वें मुंह वाले दुष्ट मृग सिंह दूसरों की हिंसा में रत रहता है और दूसरों को अपना शिकार बनाते हैं, वैसे ही वह स्त्रियां है, पुरुषों का शिकार करती है। मर्द कभी भी स्त्रियों पर विश्वास न करे। यह है गौतम बुद्ध के अमूल्य वाणी। वाह। चौथा पढ़िए, 9 दोष, 9 प्रकार के कर्म करने से महिला दोष, ये देखिए। हाँ, नौ आईने में चेहरा देख सजने वाली महिलाएं दोषी होती है। 9 प्रकार के कर्म करने से महिलाएं दोष की भागीदार होती है। जो आराम बगीचे में बगीचे में जाने वाली होती है। हाँ, जाने दूसरे वाली के है। कुल पड़ोस में जाने वाली होती है, जो दूसरों के हाँ, पड़ोस में जाती है, शीशे। जो दूसरों के पड़ोस में, हाँ, उद्यानों उपवन में जाने वाली होती है। जाने वाली होती है। नदी के तट पर जाने वाली होती है, रिश्तेदारों के यहाँ जाने वाली होती है, दूसरों के
फूल परोसी में जाने वाली होती है, शीशो तथा दुशालो उवी गरम चादर ऊनी, से ऊनी ऊनी गरम चादर। चादर से अपनी सजावट करने वाली होती है, शराब पीने वाली होती है, चलो ये ठीक है, शराब पीने वाली होती है, दरवाजे पर खड़े होने वाली होती है, ये भी देखिए, दरवाजे पर खड़े होने वाली, दरवाजे से बाहर देखने वाली होती है। और क्या चाहिए इसमें? काफी है। नहीं, पहले इन तीनों का जवाब दे दो ना, इन तीनों का पहले जवाब दे। भाई अच्छा, इस तीनों का जवाब दे दे, क्योंकि बुद्ध तो इतना दुष्ट था कि उसके दुष्टता को दिखाने पे आए तो रात हो जाएगा। आप सुनिए रात हो जाएगा। मैं वाइस मोंग का जवाब देता हूँ। वाइस मोंग की तरफ से सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ, ये मेरा भाई है, ये जवाब देगा, ये हमने मिलावट कर दी ब्राह्मणों ने, बस ये जवाब आने वाला भाई का। नहीं, इसकी दलील क्या है? अरे भाई, मैं इंग्लिश में पढ़ के बाद में बताऊंगा ना। तुम हिंदी का ट्रांसलेशन दिखा रहे हो, हम हिंदी को ट्रांसलेशन ऑथेंटिक नहीं मानते। कोई ना, हिंदी में हिंदी लिखा का हुआ। ट्रांसलेशन ऑथेंटिक हिंदू ने राहुल संस्कृतायन, ये कौन है इसके त्रिपिटक के? नहीं, अच्छा संदीपन जी, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो पहला वाला स्क्रीनशॉट दिखाए हो उसका रेफरेंस दो, बोलो इनको कि खोलो मेरे सामने, तुम्हारे पास हाँ खोलिए, इंग्लिश में। हाँ खोलिए, इंग्लिश में वो वाला खोलिए जरा। शुद्ध पिटक को निकालो। मैं बोलता हूँ, मेरे सामने जो भी रख लो, मतलब इंग्लिश में रखो, हिंदी मेरे को नहीं पढ़ना था। ओके, रिफ्रेश में पढ़ो ना, रिफ्रेश में पढ़ो। लोगों अरे में भाई, भाई, मेरे को रेफरेंस बस एक दिखा चीज लेना, बोलना है। आपके पास जो है वही रेफरेंस आप दिखाओ, चलो दिखाओ क्या ये है दिखाओ। ये बांग्लादेश का है क्या? त्रिपिटक, सुत्पिटक, खुद्दक निकाय भाग 10, फिर क्या है, मेरे को हिंदी परिच्छेद पढ़ने में भी 21 दिक्कत हो। वर्ग अरे, 21 परिच्छेद 21 वर्ग वर्ग ए- 80 ए- कुणाल जातक। मैं तो आपको कहूंगा, आपको इंग्लिश में ये तो, एक तो बौद्ध ग्रंथ के पीडीएफ इन लोगों ने ऐसा छुपा रखा है, आपको इंटरनेट में मिलेंगे ही नहीं। ये हिंदी इंग्लिश तो दूर के, वो इंग्लिश तो छोड़ ही दीजिए, मिलेगा नहीं आपको। ढूंढ ढांड करके हिंदी के पेजेस, वो भी सनातन समीक्षा के टेलीग्राम चैनल में आपको मिलेगा। ये पूरा ये से इंटरनेट आर्काइव से इन्होंने सारा अपना ग्रंथ वहां डाला नहीं है, ताकि इनकी ये पोल ना खुल जाए। नहीं खोल, ये किताब अरे इसको एक नहीं तो मिलेगा जी। इनको तो डालना चाहिए, वज्रयान का इनको जो जबरदस्ती किताब था, हे डालो। वज्र तंत्र, उसको भाई- तो डिलीट करवा दिए ये लोग आर्काइव से। हाँ हाँ हाँ, तो इनकी बात- किताब मिलेंगे ही नहीं आपको। बातें थी। वो केवल आपको सनातन समीक्षा जी का एक चैनल है, वहां से आपको इनकी किताबें मिलेगी, वरना मैंने इनकी किताबें इतनी छान मारी, छोटे से छोटा वेबसाइट छान मारा, एक किताब थी, मिला ही नहीं वो मुझे। नहीं मिलता है भाई, नहीं मिलता है। भाई इंडिया के भाई मॉन्क इतने टैलेंटेड नहीं होता, हम इंग्लिश में ही प्रेफर करते हैं ज्यादा तो ट्रांसलेशन। इंग्लिश में बुद्ध ने इंग्लिश में स्पीच दिया था क्या? देखिए संदीप ये जी, क्या बोल रहा एक सेकंड, कि इंडिया के वेदांत, मॉन्क टैलेंटेड नहीं होते, एक मतलब मिनट। इसका बुद्ध डफर था। अरे पहले मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। एक मिनट अरे, पहले एक सेकंड, आप सब रुक जाइए, रुक जा मेरे भाई, रुक जा। एक सेकंड, वेदांत भाई और संदीपन जी, पहले 5 रुपए काटो, इसकी बहुत गंदी ओवर एक्टिंग कर रहा है, बहुत ही गंदी ओवर एक्टिंग। 5 रुपए काटो इसके। प्लीज जी, continue। एक 5 रुपए ठीक है, कटेंगे बस भाई। एक चीज मैं बोल रहा समझ बस ले। एक चीज मैं बोल रहा। वाइस मॉन्ग, तुमने बोला कि पहले मुस्लिमों से जीतो। देखो मुस्लिमों का प्रॉब्लम क्या है, उसको जाके उन लोगों को जाके बस एक चीज बोलना कि जब फ्रैंको डोरोश ने अपना कार्बन डेटिंग किया था, तो उसको 7 कुरान का कार्बन डेटिंग करना पड़ा था। पहला कुरान मोहम्मद से पहले था और बाकी 6 9th सेंचुरी में था। तो कौन नहीं। सा कुरान असली है? कौन अरे सा भाई, कुरान भाई। असली है? नहीं, पहले अजरेल दोगलापन भाई, देखो इस भाई का। अजरेल भाई, देखो रुकिए देखो, रुकिए, अजय भाई संदीपन जी तो बैठ करके चैलेंज करके बैठे हुए हैं। तुमको जिसको लेकर के आना है लेकर के आओ। 1-to-1 चैलेंज भी दे चुके हैं, अब इससे ज्यादा क्या दे। 3 बार उसके हाँ। घर पे भी जा चुके हैं। अच्छा नहीं भाई, इस्लाम को सिर्फ हम किताब बता रहे हैं आप, जो नहीं, कुरान से रुकिए। मैं इस्लाम तो चुटकी में उड़ेगा, इस्लाम चुटकी में उड़ेगा, उसमें है क्या? नहीं इस्लाम हाँ, को बोलिए। सिर्फ बुद्धिज्म ही हो सकता है, उससे तुम तो लोग नहीं बहुत हो ठीक सकते। बुद्धिज्म है। मैं एक खुद बोलता सेकंड। हूं, कम से कम तुम में किस्सा कहानी कम है। उनका तो नहीं, किस्सा नहीं, कहानी है सब। नहीं इस्लाम को सिर्फ हम ही लोग धो सकते हैं, बुद्धिज्म धो सकता है, हिंदुइज्म हाँ, को कैसे- भाई, भाई, कैसे बहुत ओ, गंदी हो रहा है। मैं मुसलमान हूँ, चलिए वाइज मुझे मॉन्क, ना वाइज मॉन्क, एक मिनट बोलो, वाइज मॉन्क, बस ठीक है, मैं मुसलमान- आमिर हक, कटेंगे। वाइज मॉन्क, एक मिनट, एक वाइज मॉन्क, यही डायलॉग, ठीक, यही डायलॉग जाके आमिर हक एलिना चैनल में बोलना, यही डायलॉग बोलना कि इस्लाम को सिर्फ बुद्धिज्म हो सकता है। ये डायलॉग जरा उनके मुंह एक बार चैनल बोल के आ, बस चैलेंज है तुझे, मैं बुद्धिस्ट पे मार दूंगा। कट्टे चाटता अमीर अक्का, कट्टे चाटता अमीर अक्का। अरे खुद मोमिन है यार, ये बकवास कर रहा है, खुद मोमिन मैं है। दोगलापन जाको बताता हूँ, सुनिए, दोगलापन सुनिए इसका। अभी यहाँ के बोल रहा है, अरे एक सेकंड मेरी बात सुनिए,
भाई मेरा एक क्वेश्चन था, आप लोग कहो तो मैं पूछूं। पूछिए। पूछो। अच्छा, ये बौद्ध धर्म में बलि प्रथा थी कि नहीं? बिल्कुल क्या थी। मांस बलि प्रथा तो हिंदू धर्म में था ना, बुद्धिज्म में तो नहीं था। जानवर को हम बहुत बौद्ध धर्म से बलि प्रथा घुसाया गया जबरदस्ती हिंदुओं में, ये हाँ, है। नहीं वही नहीं तो हम नहीं, समझ रहे। सनातन में जो बुराई आई है इन्हीं की बात से आई है। बिल्कुल ये सब। हाँ हाँ, नहीं ये नहीं क्योंकि ये जो संप्रदाय पैदा हुआ था वो वेद के विरुद्ध हुआ था। तो जो मांस भक्षण और ये सब करने वाले थे ये यही लोग थे। इन्होंने ही बाद में जो उल्टा सीधा किया हुआ है। अरे पिछले दिन तो मैंने दिखाया ना, वो कच्चा खून खाने के लिए बोला, बुखार होने से कच्चा खून खाओ, डॉल्फिन का मांस खाओ। डॉल्फिन का मांस खाना, डॉल्फिन, सोचिए ये कितने गिरे हुई मानसिकता है, डॉल्फिन का मांस खाने के लिए बोल रहा है। अरे भाई, पिछले दलाई दिन लामा मैंने खुद दिखाया ही था। मांस मच्छी खा रहे हैं। दलाई लामा खुद ही मांस मच्छी खा रहे हैं। बौद्ध धर्म के जितने देश है वो बंदरों का गला काट के खून पी रहे हैं उसमें से। तो ये कितने अरे बड़े भाई, शांति के प्रतीक है। अरे कुछ कुछ केस में मतलब मीट खाना अलाउ है हमारे, कुछ कुछ केस में, मतलब जैसे कुछ कोई कुछ केस में। ऑलरेडी जानवर मरा तो हुआ है, भैया नहीं तो कोई तो तो अहिंसावादी क्यों बोलते हो? अहिंसा का क्या मतलब होता है? किस बात की अहिंसा है तुम्हारे में? हमारे प्रकृति यहाँ से, पे जानवर। भैया प्रकृति हाँ, से खिलवाड़ कर रहे हो तुम। जो भोजन दूसरे का होना चाहिए, जानवरों के लिए जानवरों का भोजन है, पक्षियों का भोजन है, तुम्हारे लिए तो अनाज है, सब्जी है, सब कुछ है, ऊपर वाले ने दे अच्छा रखा मैं, है। और तुम अरे रुकिए करो रुकिए, मैं इसको उन्हीं का बात सब करता खा हूँ। पी रहा हो। तुम जानवर हो क्या? वाइसबोंग, हाँ। वाइसबोंग, भैया आत्मा का पुनर्जन्म कैसे होता है, बताना जरा एक बार। अहिंसा, क्या? एक अहिंसा का सेकंड, एक प्रतीक सेकंड। क्या होता है? अरे रुकिए अहिंसा का रुकिए अरे प्रतीक रुकिए, क्या मैं होता है भाई? अरे मैं मेरे तो को यहाँ साथ पे में सवाल करना है, तुम मेरे से क्यों सवाल कर रहे हो? बिल्कुल आत्मा का सवाल पुनर्जन्म कैसे करेंगे। होता है? करेंगे भाई, ये करेंगे। नहीं, सवाल ये होगा बिना आत्मा का पुनर्जन्म कैसे होता है, ये बताओ। वो कर्म से होता है ना। कैसे, बिना साबित करो। आत्मा का। कर्म से होता है? रहेगा क्या अरे ये डब्बे के अंदर, क्या रहेगा शरीर के अंदर, क्या रहेगा क्या? शरीर के अंदर क्या कॉन्शियसनेस है, रहेगा? अगर शरीर में आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म किसका हुआ वो कॉन्शियसनेस का होता है? हाँ भाई। है। कॉन्शियसनेस मतलब ये एक बॉडी से कॉन्शियसनेस, तुम मरोगे। हाँ, वही तो आत्मा है, वही इसी को तो हम कह रहे हैं। नहीं नहीं, हमारे यहाँ पे आत्मा नहीं है, वो तो कॉन्शियसनेस क्या वो है सिक्स वो? सेंस से। नहीं, इनके यहाँ उसका दलील दीजिए। इनके यहाँ कैट बिल्ली है। अब वो वही बोल रहे हैं। डिफाइन कॉन्शियसनेस, डिफाइन कॉन्शियसनेस, क्या है कॉन्शियसनेस? ज्ञान को कॉन्शियसनेस नमन, क्या है भैया? भाई के ज्ञान। अरे वो सब छोड़ो ना भाई। कॉन्शियसनेस, अगर आप आत्मा नहीं मानेंगे तो कॉन्शियसनेस वही खत्म हो गया ना जब इंसान मर गया। तो फिर जो कैरी फॉरवर्ड हुआ वो क्या हुआ? अरे वो सब छोड़ो ना, वो सब बाद में बात फिर करेंगे। छोड़े अभी भाई, main जवाब नहीं दो आप भाई। अपना पे फिलोसॉफी करोगे? को पहले अरे सही साबित कीजिए, बात फिर किस बाकी पे को गलत करोगे बोलिए। भाई? संदीपन जी, अरे बोल तो नहीं मैं आता। आता हूँ। एक कर रहा सेकंड, था अरे बोल तो नहीं आता। मैदान छोड़ जाता वाइस है, बॉन्क। मैदान छोड़ जाता है। ये अरे अच्छा विदेशी वाइस बॉन्क, ये बताना, वाइस बॉन्क ये बताना भाई, अम्बेडकर को मानते हो? अम्बेडकर साहब को? अरे उसको नहीं, उसका कोई औकात नहीं है, हमारे मॉन्क का वो सब कुछ सनातनी मौर्य जी अच्छा, ये अच्छा, उसका- नेपाल बुद्धिस्ट है, वो मेन स्ट्रीम बुद्धिज्म अच्छा, से अच्छा, है ये। उनको हाँ, उनकी कोई main- औकात ही नहीं। बहुत सही, ये डायलॉग जाके एक बार साइंस जर्नी की चैनल बोलना कि अम्बेडकर की तो कोई औकात ही नहीं। ठीक है, बस ये बोला बोलना था, भाई, एक बार- मैं तुम्हें एक बार नहीं, में बात नहीं, मान लूंगा। एक बार बोला ये था कि नेपाल का बुद्धिस्ट है, हाँ, नेपाल का। नहीं, नेपाल का बौद्धिस्ट अगर ये होते, मुझे नहीं लगता है वो नवबौद्धि है, क्योंकि बाकी जो बौद्धिस्ट होते हैं यानी नवयानियों को छोड़ करके वो हिंदुओं के विरुद्ध, एंटी हिंदू उनका नहीं होता है एजेंडा। हाँ, बिल्कुल जो बिल्कुल, ये बात पारंपरिक तो सही बौद्धिस्ट है, होते हैं। ये बात तो मैं तो सही भाई है। मैं तो साइंस जर्नी के चैनल पर भी एक बार मतलब जय भीम वो मेरे को बोलने बोला था, मैं मना किया था उसको नहीं बोला। जय भीम, अच्छा, उसका नाम मत ओए लो। ओए। मूल निवासी बोलता रहता है पागल इंसान। मैं तो खाली नमो बुद्ध ही करता हूँ, जय भीम में बोलता ही नहीं उसके स्ट्रीम पे, कभी देखो कभी। अच्छा, इनके जो गौतम बुद्ध का, तो है भाई, उन्हीं की गौतम शक्ति है। गौतम बुद्ध का पहला नाम क्या था? बुद्ध से पहले उनका नाम था सिद्धार्थ, और वही सिद्धार्थ दुर्गा की बेटे का नाम था। यानी नाम भी हम लोगों से चुराया हुआ है। अरे नाम में क्या रखा है भाई? नाम के में क्या रखा है कि बुद्ध क्या थे? बुद्धिस्ट होने से पहले बुद्ध क्या थे? वो तो तो दीपन मतलब भाई,
इंसान थे। संदीपन भाई, ये लोग अम्बेडकर को नहीं मानते, जो मानते हैं जरा उनका बुद्धा और इस धर्म पढ़ेंगे ना, उसमें खुद क्लियर लिखा है उन्होंने, अम्बेडकर साहब ने, कि जो बुद्धा जो थे वो क्षत्रिय थे, पूरा खानदान क्षत्रिय था, क्षत्रिय जो लड़ने के लिए जाते हैं। अब वो कौन होते हैं? अब ये धम्मपद में भी आया है कि बुद्ध क्षत्रिय थे। धम्मपद ये मानते नहीं, अम्बेडकर को नहीं मानते। देखो इधर सनातन शास्त्र और संदीपन, देखिए सुनो 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 वाइस मंक, सुन लो एक बात। देखो ये वो वजीदी का स्ट्रीम नहीं है या अमीरक का स्ट्रीम नहीं है। इधर सनातन शास्त्र और संदीप रॉय भैया जैसे बहुत ज्ञानी लोग बैठा है। बकवास करने वाला, वो इंग्लिश जार्गन्स फेंकने वाला चूतिया लोग नहीं बैठा है। रियल नॉलेज वाले पीपल बैठे हैं। दंगा होने वाले हो तुम, क्योंकि यहाँ पे सच्ची बात कहा जाता है। अच्छा संदीपन जी, इनका जो धम्मपद है इसमें ये बहुत लोग मनुस्मृति से ही उठा करके सीधे उसको पाली में कन्वर्ट करके लिख दिए। हाँ, अरे मनुस्मृति के श्लोक हूबहू नकल किया है। धम्मपद में है या कहाँ पे है वो मैं एक बार देख करके बताऊंगा मुझे। धम्मपद में ही है, धम्मपद में ही। हाँ, मनुस्मृति का श्लोक हूबहू कॉपी मार करके लिखा है। वो सारा मेरे लैपटॉप में है, वो एक दिन स्ट्रीम करेंगे तो वो सारा मैं खोलूंगा। साइंस जर्नी तो बोल रहा था भगवत गीता धम्मपद से कॉपी किया है। साइंस जर्नी से पूछो उसको। अरे साबित करो। अरे बोलने से क्या होता है? एक सेकंड रुकना, जब साबित करना बोलने से तो ऐसे ही बोल देता कि हाथी पेट में घुस गया, प्रेग्नेंट हो गया, तो दलील होना चाहिए ना। बोलने का क्या होता है ना। भगवत गीता कितने पहले, मतलब कितना भगवत गीता 5000 वर्ष पुराना है। अच्छा, भगवत गीता दूसरा चैप्टर आत्मा पे ही बात करना शुरू करता है। मानते हो आत्मा में? नहीं तो मैं नहीं बता पा रहे आत्मा का पुनर्जन्म कैसे होता है भाई, यही नहीं बता पा रहा है ये भाई। यहाँ ज्ञान कैसे कॉपी हो गया? वाइस मॉन्क, तुम भी बोल दो, जो शंकर भगवान थे ना वो बौद्ध थे, जैसे वो बोलते हैं आदम जो है इस्लाम का। तुम भी बोल लो, वहीं से धम्मपद आया हुआ है। हो भी सकता है, क्या पता। बेहतरीन। बाप रे, सब तुम लोग हम लोगों से चुरा। मैं बताता हूँ, देखो बुद्धा जब सन्यास लिए, वो विपासना क्या किए, इन्वेंट किए या एडॉप्ट किए। पुनर्जन्म का कंसेप्ट वो दिए नहीं, उस समय पहले ही प्रचलित था। तो सब तो तुम हम लोग से उठाए हो। अरे ऐसा हम थे उस समय, हम थे उस समय, इसका दलील तुम्हारा किताब ही है। हम मैं कब मना किया? उस टाइम पे थे, पर वो ये वाला वर्जन नहीं था हिंदुइज्म का, वो वैदिक वर्जन था। मैं उस वर्जन का बात कर रहा हूँ। हाँ, तो अभी वैदिक वर्जन था तो अच्छा था ना। अभी तो मतलब ज्यादा आइडल वर्शिपिंग होता। तो अभी तो पूरा बेकार हो गया इस ये वाला हिंदुइज्म। उस वक्त थोड़ा आपका बड़ा अच्छा है। अभी तो दिखाया इन्होंने, आपका बड़ा अच्छा है। ये 4 स्लाइड दिखाया गया है। आप क्या बेकार किया है हिंदुइज्म में? क्या बेकार है? तुम भाई इंग्लिश में दिखाओ स्लाइड, फिर मैं बताता हूँ। नहीं, ये उसूल कहाँ से लिया है कि हिंदी वाला गलत होता है, इंग्लिश वाला सही होता है? ये उसूल कहाँ से लिया? अरे जो समझ नहीं आता है बोलता है। अच्छा इंडिया में सुनो तो, ये संदीपन जी तुमको रेफरेंस दे रहे, तुम उसी रेफरेंस पे इंग्लिश वाला खोल के शेयर स्क्रीन करो। मैंने यही तो बोला। एक्चुअली ये वाइस मॉन्क वो विजडम लाइब्रेरी और vedic.org वो दोनों का फॉलोअर है, इसलिए। नहीं, मैं सूता सेंट्रल को फॉलो करता हूँ। सूता सेंट्रल एक है ना, वहाँ पे सब रेफरेंस वगैरह है। बाहर में जाए, गेट बुक्स, ओपन बुक्स। अच्छा सुनो, इसका ट्रांसलेशन करो। यथा चोरो यथा विद्धो वाणिजो वा विकथनी इसका सिंह या बत्ता दुजिन्ना उर्गो यथा। चलिए ये वाला बताइए। हाँ पाली है, इसका ट्रांसलेट करो। वो भाई सूता सेंट्रल में देखना पड़ेगा। सूता सेंट्रल में मतलब रेफरेंस दो ना मेरे को, देख लूंगा वहां से। अरे यार भाई एक सेकंड, आप सब लोग रुकिए। अरे एक सेकंड, सब लोग रुकिए भाई। अभी आपने डायलॉग मारा बहुत गंदे वाला कि मैं सनातन समीक्षा को धो के आया हूँ और हिंदू चैनल में सबको धो के आता हूँ, मुस्लिमों को भी धो के आता हूँ। तो दो ना, डिपेंड तो कर नहीं पा रहे हो। चलो करो, हम बैठे यहाँ पे पूरी रात चलेगी। अरे सर भाई आप बुद्धिस्ट हो ना, तुम दिखाओगे ना भाई, तुम दलील दे रहे हो, दिखाओ। चलो बोलिए। स्क्रीन शेयर में आता नहीं भाई मेरे को, मैं कैसे करूं? बाद में मतलब कोई दिखा के आपको मैसेज कर दूंगा टेलीग्राम। लिंक दे दीजिए यहाँ पे प्राइवेट ऐप में। हाँ हम कर देंगे। बाकी आप अभी कहाँ पर हैं? आप क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है इनका? वाइस मोंग जी, जरा मेरे एक बात, जो आप कहाँ पर है अभी ये बताइए। मैं इंडिया में।
नहीं, हिंदुस्तान में तो है, अभी छत पे है, घर पे है, कहाँ पर है मतलब? घर में ही। घर में है। आपका कितना कितना बड़ा मकान है आपका? क्या? मकान कितना बड़ा है आपका? 2 मंजिल 3 मंजिल ये बताए। 3 मंजिल। 3 मंजिल अपना मकान है? नहीं नहीं, फ्लैट में रहता हूँ। ओहो, अच्छा, छत फ्लैट की छत पे जा सकते हैं भी आप? हाँ। तो प्लीज वहां से जाइए और वहां से कूद जाइए, आपके लिए मुझे यही कहना था। ठीक है, फिर से पुनर्जन्म में सर कूद जाइए, मेरे बहुत टेंशन हो रही दिमाग में अच्छा, मेरे, वाइस हंस हंस के पेट में दर्द हो कूदना रहा नहीं अभी तो भाई। मैं इसका एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं कूदना दे नहीं, पाऊंगा बाद में आपको। सुसाइड नोट लिख के चला जाए कि बोले सनातन वाइस शास्त्र ने कहा वाइस था। भाई एग्जैक्ट नहीं, रेफरेंस तो जापान मैं नहीं लोग दे सकता suicide उसका। करते हैं। मैं कुछ पूछ लेता हूँ एक चीज की, एग्जैक्ट रेफरेंस तो इसका मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं ये पढ़ा था कि आपके एक बोधिसत्व थे, वो इतना प्रकाश था उसमें कि वो सूर्य तक को ढक देते थे, जैसे सूर्य तारा को ढक देता है दिन में। तो ये क्या मतलब, आप सच मानते हो इसको? ये तो मे भी हो सकता है, इसका कोई मतलब प्रूफ तो अच्छा, नहीं है। हो सकता है। अच्छा, उड़ते हो थे? सकता है। ये बता, उड़ते थे बुद्ध? बुद्ध उड़ते थे? उड़ते तो हो सकता है ना, मतलब ऐसा कोई श्योर नहीं, पर उनके पास सुपर नेचुरल पावर था, ये मान सकते हैं, ये जानता हूँ मैं। लिखा है यार उड़ते थे बुद्ध, तभी पूछे। हाँ, होते होंगे, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है मतलब? देखिए संदीपन जी, न ईश्वर है न आत्मा है, लेकिन सुपर नेचुरल पावर है। हाँ, ये इसमें ये हाँ है, मानना पड़ेगा। ना स्पाइस है ना क्यों कुछ है, है? लेकिन खाने में टेस्ट है। कहाँ से कैसे? है? किसने दिया ये कैसे? सुपर नेचुरल पावर? नहीं, वो सुपर नेचुरल पावर उनको मिला कहाँ से? वो मतलब निर्वाण पाने के बाद वो मिलता है। निर्वाण पाया कहाँ से? किसने निर्वाण। दिया? किसने दिया तभी तो पाया। बिना कोई कोई निर्वाण देगा तभी तो निर्वाण पाएंगे ना। अरे वो खुद के निर्वाण मेहनत से पाने पाए पे तो मर जाता है आदमी। खुद के मेहनत से पाए हैं, कहीं से तो पाए। वो कहाँ से पाए? कहाँ पे वो निर्वाण रखा हुआ था जहां से पाए? और महादेव का नाम निर्वाणा को भी चोरी कर लिया। क्या निर्वाण? नहीं, वो मैं तो क्या हमारे यहाँ पे है। नहीं, पाए है ना कहीं से, तो वो निर्वाण पाए हाँ। कहाँ से है, वही मैं पूछ रहा हूँ। कहीं पे रखा हुआ अरे था, पाए किसी के पास था, किसी ने दिया, उनको कहाँ से? वो डेवलप किए, वो मतलब निर्वाण अपने अंदर से वो अचीव किए, वो फॉर्म को अचीव किए, मतलब क्या फॉर्म वो एक अचीव फॉर्म किया? है। मतलब जैसे कि आप मान लो आप अभी मोटे हो, तो आप एक्सरसाइज करके एक फॉर्म में आप पूरा मसल सिक्स पैक बना दोगे, तो वो एक ये फॉर्म है तो ना। शाश्वत है, ये साबित है तो कि मसल बनाया जा महात्मा सकता बुद्ध है। ने सलमान खान ने बनाया। नहीं नहीं, वो अब ये साबित शुदा बात है। आज आज कोई बौद्धिस्ट ऐसा है जो निर्वाण पाया है? वो कौन है नहीं जो उड़ नहीं, वो सकता बहुत ही हो? मुश्किल है। नहीं नहीं, वो तो बहुत ही हाई लेवल लोग पा सकते हैं, बुद्धा ही पा सकते हैं, और बाकी लोग का बस का बात नहीं है, मतलब बहुत अब रेयर है उनको मतलब। ये ज्ञान कहाँ से मिला उनको? अरे वो खुद डेवलप किए ना, जैसे मसल ये सब खुद डेवलप होता है, वो भी ऐसे ही डेवलप किए खुद मेडिटेशन करके, उसको कोई दिया नहीं आपने मतलब। मेडिटेशन किस पर मेडिटेट किया? खुद ध्यान खुद कैसे के मेडिटेट हो सकता है? किस हो पर सकता है मेडिटेशन? वो। तो किसी 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 एक बिंदु पर, किसी एक, जैसे हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो ईश्वर पर मेडिटेशन, यानी जिसके लिए मेडिटेशन की जाए, जो मेडिटेशन करी, ये दो दो चीज होना जरूरी है। तो उन्होंने मेडिटेशन किसके लिए कहा, किसके लिए वो किया? खुद जैसे को। उपास्य और उपासक, तो हाँ, मेडिटेशन करने के लिए कौन से चीज पर उन्होंने मेडिटेट किया? वो खुद के बॉडी पर मेडिटेट किए, खुद का खुद के बॉडी बॉडी पर पर। कोई मेडिटेट कर सकता है? हाँ, मतलब अपने अंदर, मतलब पूरा झांक के, वो एक है, बहुत ही फिलोसॉफिकल लेवल है वो। आप मॉन्क लोगों से जाके मेडिटेशन कीजिए, वो समझ में आ जाएगा। देखिए ये यहाँ बुद्धिज्म इनका, देखिए सर्कस है इनका, ब्रो। यहाँ आप देखा ना, उपास्य और उपासक दोनों एक है। समझ में आया? यानी अगर आप ये कहें कि टीवी देखने वाला और टीवी, ये दोनों एक ही है, तो भाई ये इलॉजिकल लॉजिकल फैलेसी होगी कि नहीं होगी? तो मेडिटेशन जिसके लिए करी जावे और जो कर रहा है, वो दोनों अगर एक हो जाए, तो ये भी लॉजिकल फैलेसी है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली संदीपन भाई, और मेरे मैसेज बता रहा, मेरे को तो आज वाइस मोंग का बात सुन के मैं श्योर हो गया, बुद्धिज्म इज नॉट रिलीजन बट ट्रेडिशनल सर्कस, दैट्स ऑल। तो रिलीजन था ही नहीं कभी। हम्म। रिलीजन था ही नहीं कभी। 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 रिलीजन
इसको भाई धम्म बोलते हैं हम, रिलीजन नहीं बोलते। इसीलिए धम्म हमारे बोलते हमारे वो धम्मा धम्म का धम्मा वो मतलब क्या धर्म होता है शब्द भाई? तो हमारे यहाँ से लिया है, धर्म से धम्म, धम्म का क्योंकि मतलब इनको क्या होता है? वर्णोच्चारण, इसलिए इसलिए महर्षि दयानंद ने वर्णोच्चारण शिक्षा पर जोर दिया। इनको तो वर्ण, इनके यहाँ तो कई सारे वर्ण है ही नहीं, कई सारे शब्द तो इन्होंने उड़ा दिया ये वर्णमाला से। इसलिए ऋषि दयानंद के धम्म बात का को मानिए, वर्णोच्चारण शिक्षा को पढ़िए। अच्छा, फिर दूसरी बात यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ, आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए जी। धम्म का मीनिंग क्या है भाई वाइस मॉन्क? इंग्लिश में बता दो, हिंदी छोड़ो। इंग्लिश में धम्म धम्म किसे मतलब कहते हैं? मतलब बुद्धा का जो टीचिंग्स है उसको हम धम्म बोलते हैं, धम्मा। अच्छा, उसको और तो आत्मा का विनय क्या पुनर्जन्म है? कैसे होता है? एक बुद्धा का सेकंड हो क्या गया। टीचिंग है? स्त्री को सांप बोलना? यानी अब इससे ये साबित होता है कि धम्म शाश्वत नहीं है, यानी बुद्ध से पहले बुद्ध का धम्म नहीं था। इसी से ये साबित हो जाता है ये झूठ है, झूठा है ये, नहीं क्योंकि वाइस बुद्ध मॉन्क, से पहले बुद्ध का धम्म नहीं था जी। इस आत्मा बोलिए। वाली बात पूछिए, आत्मा का पुनर्जन्म कैसे होता है, बताना जरा एक बार। नहीं नहीं, वो तो आत्मा मानते ही नहीं है ना, ये बौद्धिस्ट तो आत्मा को मानते ही नहीं है और पुनर्जन्म को मानते हैं। देखिए कितनी बड़ी लॉजिकल फैलेसी है, बिना आत्मा का पुनर्जन्म है भाई, वो हमारे मॉन्क एक्सप्लेन कर देंगे, वो साइंटिफिक अरे वे तो में आत्मा है एक्सप्लेन नहीं कर तो देंगे। पुनर्जन्म कैसे होता है? अरे तो तुम तो एक्सप्लेन तुम करो मॉन्क भाई। को लेके आओ यार तुम ना, मॉन्क तुम को लेकर अकेले के आओ। क्यों आ गए फिर? मैं तो बोलता हूँ तुम गौतम बुद्ध का लेकर के आओ, संदीपन जी उठा के पटक देंगे उनको। वो भाई टाइम मशीन लेकर के लेना आइए। पड़ेगा, टाइम टाइम मशीन लेना आनी पड़ेगा। पड़ेगी। टाइम हाँ। मशीन से ले आओ, ले आओ, टाइम मशीन से ले वो आओ। हो जाएगा मतलब कि मेडिटेशन से हाँ। टाइम मशीन में ट्रेवल करना। विपश्यना करके ले आओ, विपश्यना करके ले आओ। नहीं भाई, हमारे यहाँ पे लिखा है ना, फ्यूचर में एक मैत्रेय बुद्ध आएंगे, तो वो जब आएंगे ओए तो होए। वो उनको visit कर अच्छा वो लेना। कहाँ आएंगे? एक मिनट, वो कहाँ आएंगे? इंडिया में ही आएंगे, और कहाँ पर? हाँ तो कौन इंडिया में शहर में आएंगे, आएंगे? मतलब कौन से वर्ण में आएंगे? वो तो मतलब नहीं पता, पर आएंगे जरूर, ये पता है। नहीं मैं अरे बताता तुम्हारे हूँ, लिखा है ब्राह्मण में वो आएंगे, क्षत्रिय और ब्राह्मण में ही आएंगे। ब्राह्मण में आएंगे। तब अरे आप बताओ, आए आप गाली देते फिरते रहते हो हर जगह। अरे आएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तुम्हारे यहाँ पे तो वेद पढ़ने का अलाउ नहीं है लोगों को। कहाँ पे कान नहीं? जला दो। रेफरेंस दो, ये साबित भी करो। कहाँ आमिर लिखा हक का आइडिया है, ये भी आमिर हक का कहाँ चैनल लिखा से ही है? सीखा है। तुम्हारे 50,000 यहाँ तो लिखा है बौद्ध भाई? धर्म का 50,000 अधिकार ब्राह्मण और क्षत्रिय को है, दूसरा बन ही नहीं सकता। रेफरेंस दो, वेद में कहाँ लिखा है बताना जरा, कहाँ लिखा है? 50,000 दूंगा अभी, चैनल डिलीट करूंगा वो अलग। चलो 50,000 रुपए दो, 50,000 रुपए मतलब दूंगा, तुम भी नहीं बताओ बौद्ध बन रेफरेंस दो। पाओगे, तुम पहले ब्राह्मण क्षत्रिय बन जाओ। अभी तो तुम वाइस मॉन्क को आमिर पता हक नहीं का क्या हो। ज्ञान दे रहा है, आमिर हक का भाई ज्ञान दे वाइस रहे हैं यहाँ मॉन्क, पे। कॉपी वाइस पेस्ट मॉन्क, या तो तुम लिखा हुआ दिखाओ, 50,000 रुपए लो, चैनल भी डिलीट हो जाएगा, या तो फिर अपने मैत्रेय को शूद्र कुल में पैदा कराओ। क्या करोगे? वो तो भाई, वो तो मतलब जब आएंगे तब पता चल जाएगा, अभी वेट करो, इतना ही नहीं बोल सकता हूँ। आने का क्या कारण है उनका? क्या करने आएंगे? अच्छे बताओ क्या करने आएंगे वो, ये बताइए जब मुझे। बुद्धा का जो हाँ। टीचिंग्स है ना, वो जब खत्म हो जाएगा, तो होने के कगार पर होगा और दुनिया करप्शन पे जाएगा, तब वो फिर अच्छा से जन्म लेंगे बुद्धा, एक नया बुद्धा अच्छा आएंगे, अच्छा, अपना धम्म प्रचार करेंगे, धम्मा। क्या होगा उससे क्या होगा, क्या हासिल होगा ये बताइए। उससे फिर मतलब साल्वेशन मिलेगा, जो निर्वाण कहते हैं, उसके मार्ग पर वो लोग जाएंगे फिर फॉलो करके। कौन से लोग जाएंगे? इंडिया में आएंगे ना, तो जो लोग उनको मानेंगे वो मतलब अच्छा निर्वाण प्राप्त करेंगे, ऐसा होगा। अच्छा अच्छा, और जो अच्छा, नहीं आएंगे मानेंगे? इंडिया में ही? इंडिया में ही, हाँ, नहीं तो और बाकी देश का इतना औकात नहीं है जन्म लेने का। अच्छा, अच्छा अच्छा, ऐसा चलो क्यों? ये भी बड़ी ऐसा अच्छी चीज है। नहीं सर, ऐसा क्यों मेरे भाई, अजीज दोस्त, प्यारे दोस्त? नहीं वो एक्चुअली है ना, इनका जब आप पढ़िएगा ना तो उसका कुछ रूल्स है बुद्धा का जन्म लेने का। तो उसमें सबसे पहला है कि वो भारतवर्ष में ही जन्म लेते हैं। दूसरा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय यही दो वर्ण में जन्म लेते हैं। तीसरा है कि वो जो जिस माँ के गर्भ में प्रवेश करते हैं उसको 7-8 दिन, मतलब ऐसा है कि वो दूसरा गर्भ नहीं ले सकती है, वो उसके बाद उसको मरना ही होता है। तो ये सब कंडीशन दिया गया है इनके धर्म ग्रंथों में, मैं पढ़ा और हूँ। पुरुष ही नहीं होंगे, नहीं पुरुष नहीं ही नहीं होंगे, पुरुष महिला ही नहीं हो होंगे, सकती है। नहीं पुरुष ही नहीं होंगे, महिला नहीं नहीं होंगे। मेरे नहीं सुनिए भाई हाथी सुनिए, एक भी काम। आएगा, हाथी हाँ नहीं मैं इनको आंसर कर देता हूँ। हाथी भी आएगा पुनर्जन्म।
पार्श्व भाग और से। ओ भाई आप मतलब जो जो रेफरेंस मेरे को दिखाए थे वो मतलब इंग्लिश में मेरे को जरा मैसेज सेंड कर देना, मैसेज, ठीक है? उसको मैं अच्छा हम फिर सेंड देख करें, के कल अच्छा हम फिर सेंड से करेंगे हम बात कर लाऊंगा, ठीक है? कुछ तुम भी मेहनत कर लो भाई, कुछ तुम भी हाँ मेहनत मतलब करो। अरे तुम भाई जो तुम हाँ बैठे बैठे आप पहले वो इंग्लिश में वो बुक आप आर्काइव में डालिए जरा, तब तो इंग्लिश में भी निकाल लेंगे। हम तो चाहते हैं हम इंग्लिश से भी दिखाए, वो सब किताबें आप आर्काइव में डालिए, तुम वो सब हाँ नहीं मिल रहा तुम है तो पहले किताबें। नहीं वो रेफरेंस मेरे को जी इंग्लिश में जी टाइप बोलिए। करके भेजो, फिर मैं निकल के आऊंगा रेफरेंस नेक्स्ट स्ट्रीम में। क्या बोलते हो? हम टाइप करके गलत भी तो कर सकते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, तुम हम अपना गलत जो कर रहे हैं या सही कर इंग्लिश रहे हो में कौन। नहीं नहीं, तुम एटलीस्ट टाइप करो, मैं खुद जाके चेक कर लूंगा। मैं प्राइवेट चैट में दो वो रेफरेंस का नंबर वगैरह, नंबर नाम सब दो, मैं अरे उसको तुम यहाँ सेव शेयर करके करो ना भेजता हूँ। ब्रदर, आप शेयर करें ना, वरना आपने फर्स्ट फ्लोर से कूचा है आप, मसला ठीक है, खत्म। एक प्राइवेट चैट में लिखो वो रेफरेंस का नाम, उसको मैं अच्छा देख के अच्छा, देखूंगा। तो वाइस बॉइंग जी ये मेहनत भी हमें करनी है ना, आपको बस खाली बस खाना खाएंगे हैं, हम खाना बना दें आपके लिए। मेरे को हिंदी पढ़ना ही नहीं आता तो भाई मैं कैसे मतलब फिर अरे टाइप तुम करूँ? इंडिया में रहते हो, तुमको हिंदी नहीं आता पढ़ने? अरे उनको मैं दावत नॉर्थ खाना इंडिया आता है में, भाई, और कुछ नहीं आता है। नॉर्थ इंडिया में नहीं तो मैं हिंदी के इतना नहीं आता। फिर कहोगे मुंह में रख दे, फिर कहोगे दांत भी हमारे चला दो। यही प्रॉब्लम है ना, मतलब इंग्लिश में मैं आता है तो तुम हिंदी में दिखा रहे हो, तो मतलब ठीक नहीं है। अच्छा ठीक नहीं है। अच्छा, हाँ विनय पिटक में अभी तो मेरे को याद नहीं है शुभम जी, हाँ वो हाँ, महिलाओं पे तो गौतम बुद्ध इतना नियम कानून लगा रहे जिससे लग रहा है कि जेल में रख दिए। वो सब पड़ा है मेरे पास, लेकिन मुझे यहाँ पे पीपीटी ऐड करना पड़ेगा, इसकी पीपीटी तैयार नहीं है अभी, मैंने एकदम फिर ऐड तो किया, विनय कहो तो। पिटक, विनय पिटक, हाँ विनय पिटक है वो मॉन्क लोगों के लिए है ना, वो तो नॉर्मल आप आदमी भी के लिए तो नहीं है मॉन्क वो। हो ना, वाइस मॉन्क। वो ऐसे ही रखा हो मतलब। अच्छा ऐसे ही रखे हो। हाँ अच्छा एक बात बताओ मेरे को यार, कि जब तुम निर्वाण में तुम बोलते हो कि हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है ना? वो उस टाइप का है, पर वो नहीं है, मतलब वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं क्या होता है मतलब, अरे क्या मतलब जिस दिन निर्वाण प्राप्त हुआ उसके बाद दोबारा जन्म नहीं होगा तो तुम जाओगे कहाँ, ये बताओ? तुम्हारा अस्तित्व रहेगा कि खत्म हो जाएगा? वो थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है बताना, वो एक वीडियो सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है? वो देख लो, समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप देखे हो ना, तो आप समझे होगे, समझाओ मुझे। मतलब थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, आप देख लो, मतलब बाद में मैं सेंड कर दूंगा। अभी के लिए मतलब मेरे को वो खाली रेफरेंस का नंबर नाम दे दो, उसको मैं सेव करूंगा, फिर नेक्स्ट स्ट्रीम में आऊंगा फिर, ठीक है? अभी अच्छा इतना मंगलवार को है। स्ट्रीम है मेरी। संदीपन जी, हाँ संदीपन ठीक जी, है। इनको जाति आर्य व्यवस्था के समाज में ऊपर। लेकर के आइए, इनका तो कुछ क्लियर ही नहीं है कंसेप्ट। ये अरे इनको वेदांत कुछ भी नहीं भाई, कॉम्प्लिकेटेड है, वो पता है भाई, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, नहीं ये इनको फिलोसॉफिकल कुछ है। नहीं 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 पता है। नहीं नहीं, आप सब लोग सुनिए तो, क्या आप बात कर रहे हैं, इतना बड़ा धाकर बंदा है ये, इन्होंने सनातन समीक्षा को जाके हराया उनकी टीम में, भाई बैंड बजा के आए हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं, इतना धो आसान हो गया दिया आपके लिए है, इनको करना? धो दिया सर धो इन्होंने। दिया है, धो दिया अरे है। सनातन, मैं मुस्लिम को धोया हूँ तो तुम क्या हो, मतलब तुम कुछ नहीं हो, अरे नहीं मुस्लिम नहीं को। तुम इस्लाम के बारे में, तुम इस्लाम का पहला मुस्लिम कलमा तुमको बताओ क्या तो। लगता है? नहीं नहीं नहीं, हाँ इस्लाम बताओ एक बार बताओ। संदीपन भाई, पहला पहला मुस्लिम कलमा तुम को क्या क्या लगता है? कहते हैं? मुस्लिम अपने जूते में है। नहीं सुनिए अरे सुनिए, इनको एक इनकी बात लो। सेकंड, एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूँ पहला कलमा बोलने की पहला कलमे का नाम क्या है, ये बताओ। कुरान और क्या? इस्लाम का देखो पहला देखो, कलमे का नाम क्या है, बस नहीं बोल कलमा रहा कि बोलने की कुरान, जरूरत नहीं है। बोल रहा हाँ, कि हाँ? कलमा कुरान है, बोल रहा कलमा कलमा कुरान है। मतलब कुरान। ये हरा क्या आया है? अच्छा चलो ठीक है, दूसरा एक सीधा कलमे कितने हैं इस्लाम में, कितना कलमा है? उतना तो नहीं पता, पर जितना पता है तो उस उतना, नॉलेज ये में तो बेसिक है, नहीं सबसे नहीं बेसिक चीज है, मुसलमान बनने के लिए सबसे बेसिक चीज है ये। अच्छा संदीपन अच्छा जी आपको रुकिए, मैं पता कितना, आप ये बताओ एक तो, सेकेंड, आपको पता वेदांत कितना है? सुनिए सुनिए, आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मैं खाना खा रहा हूँ, आप लोग कंटिन्यू कीजिए, ठीक है? मैं खाना खा रहा हूँ उतना। अच्छा जी वाइस मॉन्क जी, आप बताओ आपको कितना पता है, आपको उसी में संदीपन जी घेर देंगे, बताओ। अच्छा, नहीं मतलब मैं हारिस सुल्तान गालिब कमाल को देखता हूँ तो उनसे इस्लाम का ट्रेनिंग लेके धोता हूँ फिर मुस्लिम को। हाँ, अच्छा क्या जानते हैं, एक दो बात बताइए जरा। इस्लाम के बारे में क्या इस्लाम जानते हैं? है ना, मतलब वो को मतलब ये बेटा नॉन मुस्लिम तुम को फंस नरक गए। में, इस्लाम बोलिए। नरक में इस्लाम में नॉन मुस्लिम को नरक में भेज देते हैं, ये बुरा चीज है एक। और भी है बहुत से सारे, मतलब जो हदीस में जो है पोल खोला गया है मोहम्मद का, सब है मतलब। वो सब बाद में बात करेंगे, ठीक है? अच्छा मोहम्मद कौन था?
प्रोफेट था। मोहम्मद नाम? को मोहम्मद का, हाँ बोलिए बाप का नाम क्या है? वो तो नहीं पता। क्या? माँ का हाँ नाम? हाँ है बुद्धा, बुद्धा था। बुद्धा था? अरे वाह। तभी अच्छा, जो तभी तभी तालिबानियों ने बिग बिग बुद्धा स्मॉल बुद्धा उड़ा दिया, बोले मोहम्मद का बाप ही खत्म कर देते हैं। नहीं काम नॉलेज के खत्म। हिसाब से, नहीं नॉलेज के हिसाब से उसका बाप है। भाई बुद्धा नॉलेज के हिसाब हमारी से बात वो सुन लेते हैं, वो भी घर वो वापसी तो करते सही बोला, सही बोला। नॉलेज के हिसाब से ये है, यही विनय पिटक में वहाँ जो बौद्ध भिक्षुआ थी वो अपना स्तन दबा करके वहाँ अय्याशी कर रही थी, वही तो मोहम्मद ने सीखा है। अच्छा ठीक है भाई, तुम अब रेफरेंस दो, मैं फिर देख के आके फिर को डिबंक कर दूंगा। अरे ठीक है पिछले दिन आए थे ना, पिछले दिन तो दिया था मैंने कि उरु उरु दिखाती थी अपनी अपनी जंगाएं और अपना स्तन दिखाती थी, और जो ये को बौद्ध भिक्षुओं को लुभाती थी, वो तो मैंने आपको दिखाया था। अरे एक वो तो इंग्लिश में बौद्ध नहीं भिक्षु है। था, वो क्या था कि वासना से परेशान था, तो वो अपना काट के ही फेंक दिया। फिर गौतम बुद्ध बोले अरे कुछ और काटना था, तुम कुछ और काट दिए। अरे तुम इंग्लिश में दिखाओ ना, तभी तो अच्छे से धो पाऊंगा ना तुम्हें। इंग्लिश में दिखाओ, अरे हिंदी में दिखाओ। इंग्लिश का वही तो मैं कह रहा हूँ, आर्काइव में डालो ना किताबें, इंग्लिश से भी दिखाना चालू कर देंगे। नहीं तुम तुम मेरे धम्म को चलाते हो और हाँ प्रचार करने में चोरी करते हो। दिखाओ तो भाई, इंटरनेट पे डालो, हम लोग भी जाने क्या लिखा है क्या ना लिखा है। करूंगा। वो एक है ना, तुम नाम रेफरेंस दो, मैं ढूंढ के रेफरेंस नेक्स्ट स्ट्रीम में दिखा दूंगा आके, कहीं से भी कलेक्ट कर लूंगा मैं। ठीक है, वैसे नेक्स्ट स्ट्रीम में आओ, हम भी तैयारी के साथ आएंगे। नहीं एक हाँ। चीज पे मैं चाहता हूँ, एक और, जो ये स्वर्ग नरक में मानते ही है, ये कैसे आप बिना ईश्वर का स्वर्ग नरक बना लिए हो एक जगह, ये कैसे हुआ? अरे जैसे स्वर्ग ये नर्क एक झूठा, स्वर्ग नर्क झूठा है और स्वर्ग नर्क सच्चा है, ये दोनों ही है। वैदिक स्वर्ग नर्क, स्वर्ग का अर्थ होता है सुख विशेष, नर्क का अर्थ होता है दुख विशेष। और जो मानता है कि पाताल लोक स्वर्ग नर्क होता है और जो हेवन है वो स्वर्ग होता है, वो मूर्ख है। नहीं, इनका है एक ऊपर में गरुड़ पुराण टाइप, तो ये कैसे बन गया, मतलब कैसे हो रहा अरे है भाई ये सब? ये, अरे ये जैसे यूनिवर्स है ना, मतलब वैसे वो भी है, मतलब इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। नहीं रॉकेट उसको साइंस मैं नहीं है, वही तो मैं एक बात बताइए, मैं गलती करता हूं, मान लीजिए मुंबई में मैं गलती करता हूं, तो मेरा केस मुंबई जुरिस्डिक्शन में आएगा या अमेरिकन जुरिस्डिक्शन में जाएगा? मुंबई में। जैसे मैंने गलती की मुंबई में, मेरा मुंबई जुरिस्डिक्शन में ही मेरा केस होगा, मुझे जरूरत पड़ने पर मुंबई के जेल में ही डाला जाएगा। उसी प्रकार व्यक्ति कर्म करता है इसी दुनिया में, फल उसको इसी दुनिया में ही भोगना पड़ेगा। नहीं, इस दुनिया में भी भोग सकते हैं, बाकी नेक्स्ट जन्म में भी भोग सकते हैं, दोनों में है ना हमारा। नहीं, नेक्स्ट दुनिया में क्यों भोगेगा? नेक्स्ट दुनिया, ये तो दोष लग जाएगा ना। कर्म किया इस दुनिया में तो भोगना उसे इसी दुनिया में है ना। जब उसने इसी दुनिया में कर्म को दिया तो भोग, दुनिया भी तो उसको भोग इसी दुनिया में ही उसको भोगना पड़ेगा। पर भाई हिंदुइज्म में तो हेल हेवन है ना, मतलब वो वैदिक हिंदू बिल्कुल नहीं है, वो बोल रहा कहाँ था। है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अरे वो वैदिक हिंदू उपनिषद में तो एक जगह कहा है कि वासना, तृष्णा, लोभ, इन सब का नाश करना स्वर्ग है। अच्छा, पर कोई बोल रहा था भगवत गीता में है, मतलब हेल हेवन है, ये सब बोल रहा था, एक हिंदू बोल रहा था। स्वर्ग नरक है। आप कैसे समझे? आप कैसे समझ लिए कि ऊपर में कोई ईडन गार्डन है? ये तो आप बना दिए वही ना। बोल रहा था। अरे वो हिंदू ही बोल रहा था, मैं क्या बताऊं, वो तो खुद बोल रहा था यमराज ये सब है, और यमराज भी है ना, नहीं है। यमराज क्यों होगा? परमात्मा है, बिना परमात्मा सर्वशक्तिमान है, उसको रूह कब्ज करने के लिए, आत्मा को शरीर से निकालने के लिए किसी बिचौलिया की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसको सर्वशक्तिमान कहा गया है। अच्छा, वो उसको अब यमराज चाहिए होगा तो वो अल्लाह है, अल्लाह को जैसे फरिश्ता चाहिए होता है, किरामीन कातिबीन नाम का फरिश्ता है, वो रखा हुआ है, उन्होंने रूह कब्ज करने के लिए फरिश्ता रखा है। रिजवान नाम का फरिश्ता है अल्लाह के पास, ये जिब्रील नाम का फरिश्ता है।
तो वो अगर किसी फरिश्ते पर डिपेंडेंट हो जाएगा तो वो सर्वशक्तिमान कैसा। इसलिए परमात्मा कभी भी अपने कार्य को करने के लिए किसी की सहायता नहीं लेता, लिहाजा यमदूत यमराज परमात्मा के लिए नहीं चाहिए या परमात्मा को नहीं चाहिए। जो आप स्वर्ग नर्क सुने हो ना, वो पुराण में है, वैदिक हिंदुइज्म में स्वर्ग नर्क नहीं है। अच्छा। यही जीवन को आप स्वर्ग बनाते हो, इसी जीवन को आप नर्क बनाते हो। हाँ, पर ये अब्राहमिक रिलीजन में भी है, वो सिखिज्म में भी है, बाकी रिलीजन में तो है सब, खाली हिंदुइज्म में ही नहीं है लगता है मेरे को। हिंदुइज्म के हम आर्य विचारधारा के हैं, आर्य समाजी किंवदंती को नहीं मानता, लात मार देता है। जो वेद के विरुद्ध है उसको जूती के नोक पर ठुकरा देते हैं। अच्छा। मैं इतने सख्त अल्फाज कह रहा हूं, किसी को बुरा भी लग सकता है, वेद के विरुद्ध किसी भी किताब में, किसी बड़े से बड़े किताब में जूती के नोक पर ठुकरा दिया जाता है। तो सत्यार्थ प्रकाश में भी कोई अगर लिखा होगा गलत तो उसको हम लात कोई, मारेंगे। हाँ बिल्कुल, सत्यार्थ प्रकाश क्या, महर्षि दयानंद के जितने भी ग्रंथ है उसमें अगर कोई बात वेद विरुद्ध होगी वो वैसे ही त्याज विष युक्त अन्न त्याज्य है, वो वैसे ही उसको ठुकराने योग्य है। वेद अखिलो धर्म मूलम, वेद हमारा बेसिस है, महर्षि दयानंद की किताब हो। हालांकि ऋषि कभी भी वेद विरुद्ध बातें नहीं कहते, ये हमारा मान्यता है। ऋषि वेदों को समझने वाले हैं। वे वेद के यानी परमात्मा के बाद अगर कोई सबसे कम गलती करता है ईश्वर विषय पर, वो ऋषि ही कर सकते हैं सबसे कम गलती। अच्छा। लेकिन हमारा उल्ट है। सत्यार्थ प्रकाश तो आप बहुत कम बोल रहे हैं। उपनिषद हो या कोई भी ग्रंथ हो जो वेद के विरुद्ध जाता है वो मान्य नहीं है। अच्छा, बढ़िया। और उसमें आप सत्यार्थ प्रकाश को भी ले लीजिए। ये मत समझिए कि, हाँ बोलिए। बोलिए। ये मत सोचिए कि आर्य समाजी केवल सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाजियों का धर्म ग्रंथ नहीं है। आर्य समाजियों का धर्म ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है ही नहीं। आर्य समाजियों का धर्म ग्रंथ है वेद। अच्छा। इसलिए आर्य समाज के नियम में लिखा है वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, ना कि सत्यार्थ प्रकाश सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। अच्छा, ठीक है भाई। और मतलब ये अमित तिवारी को तो आप जानते होंगे ना, वो तो सब हिंदुओं को इतना बड़े अच्छे तरीके से धोते हैं, तो उनसे एक बार भेजो ना अपने। वो तो गया था, वो तो अजय जी तो गए थे, वो लेता का है तो बैन कर दिया स्ट्रीम से। यानी साइंस जर्नी का वो रैशनल वर्ल्ड वाला जो स्ट्रीम है वहां से उसको बैन कर दिया है। रैशनल वर्ल्ड में जो वो यूज करता है उसको लेकर के आए न्यूट्रल चैनल में। हाँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अमित तिवारी एक अकेला काफी है सबके लिए। अमित तिवारी जी, अभी तो आप कह रहे थे आप नवबौद्धों के साथ नहीं है, अब आप नवबौद्धों का हवाला देकर के आप बौद्धिज्म को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आपका ये दोहरा मापदंड नहीं है। वो तो जय भीम बोलता है भाई। अच्छा, नहीं, मेरा एक उसूल है कि मेरे में जो काम में आएगा उसको मैं यूज करके छोड़ देता हूँ। फिर ऐसा है तो मैं ये सही तो नहीं है ना, ये सही नहीं। इसी को तो फिर अवसरवादी किसको कहते हैं? सैद्धांतिक में यही तो है, सैद्धांतिक और अवसरवादियों में फर्क। हम आर्य समाजी सैद्धांतिक है, हम ऋषि मंतव्यों के लिए अपने जान को देने के लिए, कुर्बान करने के लिए तैयार है। और आप किसी को यूज कर के उसको फेंक देना चाहते हैं, तो बताइए आप सैद्धांतिक आप लोग हैं या हम लोग हैं? आप तो बिल्कुल स्वभाव में गौतम बुद्ध जैसा होते चल जा रहे हो, थोड़ा कुछ अच्छा स्वभाव भी रखो। नहीं मतलब सैद्धांतिक बनिए, घूम के आ जाओ यूज करके क्यों फेंको भाई? यूज करके क्यों फेंकेंगे भाई? आत्मा नाम प्रतिकूलानी परिश्रम न समाचरित, ये हमारे शास्त्र का कहना है कि समस्त आत्माओं को अपने आत्मा के समान जानो। इनके गौतम बुद्ध तो बेटा जन्मा करके रात में छोड़ करके भाग गए पत्नी को। बिल्कुल, ये वही उसका अनुकरण कर रहे हैं। ये वही अनुकरण कर रही है भी। इसलिए वैदिक मान्यता को मानिए। वैदिक मान्यता को हम लोग किसी को यूज करके फेंकते नहीं है। हम ये मानते हैं कि जो व्यथा मुझे हो रही है या सामने वाले को हो रही है, उसी व्यथा को हम महसूस करके उसका साथ दे, या उस यानी सामने वाले को जो भावनाएं आ रही है हमें उस भावनाओं का कदर करना चाहिए। समस्त आत्माओं को अपने आत्मा के समान जानना चाहिए, ये वैदिक मान्यता है। यूज करके फेंकना ये हमारे यहाँ नहीं है। नहीं, एग्जाम्पल देता हूँ ना। ईशावास्योपनिषद में भी कहा है।
एक एग्जाम्पल सुनो, मतलब दो चोर है मान लो, ठीक है, दो चोर है एग्जाम्पल के लिए, एक हिंदू है एक मुस्लिम है, तो मैं एक चोर का यूज करके दूसरे चोर को मारूंगा, फिर उस चोर को लात मार दूंगा, तो इसमें बुराई क्या है? दोनों तो गलत है, गलत को गलत तरीके से धोने में क्या बुराई है फिर? नहीं, तो ऐसा ही गलत को मैं इस्लाम हिंदुइज्म को ऐसे ही धोता हूँ, कभी इस्लाम का सपोर्ट करके हिंदुइज्म का। तो पहले आपने ये डिसाइड कैसे किया हिंदुइज्म गलत है? कहाँ से आपने डिसाइड किया? आप सही है, आप पहले सही, आप खुद गलत है, आपने गलतियां भरी पड़ी है, तो आप गलत होकर के दूसरों की गलती कैसे जांच